श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां नित्यस्मरामि तिलकांकित भव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तं श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणं अञ्जनीनन्दनं वीरं सुमित्रानन्दनं तथा वन्दे श्रोतासुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रहाछाए प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाए मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित रहि सुखारे सीताराम जय सीताराम मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। युगल प्रेमी दंपति श्री लक्ष्मी निधि जी और सिद्धि कुंवरी जी कमला तट पर आश्रम बना करके मुनिवेश धारण करके वैरागी जीवन जी रहे हैं। लक्ष्मी निधि जी युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी के वनवास की स्थिति का विचार करके कठिनता का विचार करके मूर्छित हो गए और उसी मूर्छावस्था में दृश्य देखा जो बहुत ही सुखद सुहावना और मनभावन दृश्य था। कल हम लोगों ने इस प्रसंग को सुना। युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी लीला विहारी विहारणी हैं। नित्य लीला के माध्यम से अपने निज जनों के लिए आनंद प्रदायक हैं। परम सुख दायिनी रसमयी रस प्रदात्री ललित ललित लीलाओं को अपने परिकरों के साथ संपन्न कर रहे हैं। पहला दृश्य देखने के बाद कल हम लोगों ने उसको सुना, विधि पूर्वक सुना। फिर 3 दृश्य और देखे भैया लक्ष्मी निधि जी, जिसको आज हम लोग श्रवण करते हैं। दूसर दृश्य लख्यो पुनितहवा कुंवर हृदय सुख जाय न कहवा
विरजा सरयू गंगा यमुना, कमला विमला कलिमल दमना। श्री कामदगिरि के उन दिव्य निकुंजों में युवराज श्री लक्ष्मी निधि जी वहां एक दूसरा दृश्य देखते हैं। उस समय उनके हृदय के अपूर्व आनंद का वर्णन किया नहीं जा सकता। अवर्णनीय आनंद को प्राप्त कर रहे हैं कुंवर लक्ष्मी निधि जी। शरीर से तो मिथिला के कमला तट पर आश्रम में हैं और मन से जो चिदाकाश में लीला घट रही है उसमें लक्ष्मी निधि जी कामदगिरि के निकुंज में विहार कर रहे हैं, बैठे हैं। दूसरे दृश्य में देख रहे हैं कि कलि के कलुष का दमन करने वाली विरजा सरयू जी, गंगा जी, यमुना जी, कमला जी, विमला जी, मंदाकिनी जी, कृष्णा जी, सिंधु जी, गोदावरी जी, कावेरी, चंबल, नर्मदा, तमसा और पयस्विनी जी, ये सभी पावन जल प्रवाही भव सागर से तारने वाली सरिताएं लक्ष्मी जी की भांति शरीर धारण करके नारी रूप में प्राण वल्लभ श्री राम जी एवं किशोरी जी को नित्य स्नान कराती हैं सब आकर के। विरजा सरयू गंगा यमुना, कमला विमला कलिमल दमना, मंदाकिनी कृष्णा सिंधु प्रवाही, गोदावरी कावेरी सुहाही, चरमनवती नर्मदा सरिता, चरमनवती चंबल, तमसा अवर पयसुनी तरिता, रमा सरिसती रूप सम्हारी, नित नहवा महिनाथ दुलारी, अमित रमा सरस्वती भवानी, शची आदि सुरपति पटरानी, अनंत लक्ष्मी, अनंत सरस्वती, अनंत पार्वती तथा सची जो सुरपत इंद्र की पटरानी हैं, ये सभी परम हर्षित होकर के श्री लली लाल जी की सेवा करते हुए दिव्य दंपति को वस्त्र माला आभूषण आदि सब पहना रहे हैं। व्यंजन विविध पवा वहीं आनी, कोई तो विविध प्रकार के व्यंजनों को ला करके प्रेम से पवाती हैं, तो कोई सुख के भंडार युगल किशोर किशोरी जी को सुगंधित पान का बीड़ा तथा इत्र अर्पित करके उनकी आरती उतारते हुए बलि बलि जा रही हैं। पान गंध अर्पय सुख खानी, करिनी रांजन बलि बलि जाही, आरती उतारते हुए सब बलि बलि जा रही हैं। प्रेम सिंधु सब सरिस समाही, तथा सभी प्रेम सिंधु सब सरस समाही, सरस अंतःकरण से सेवा करते हुए सब प्रेम सागर में ऐसे डूब जा रहे हैं। झांकी युगल किशोर लखी,
सफल गिनय निज काही। माधुर्य रस घन सिंधु युगल, किशोर किशोरी जी की अद्भुत झांकी को देख करके सब अपने को कृतकृत्य समझती हुई, कृपा कोर लहि दोहन की भूली सुधि तन माही। अपरिमित कृपा कटाक्ष को प्राप्त करके अपना देह भान सब भूल बैठी हैं। देखे तीसर दृश्य कुमारा, दूसरे दृश्य में देखा कि जितनी भी सब पवित्र नदियां हैं आके रस युगल प्रिया प्रीतम को स्नान कराती हैं। ब्रह्माणी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, अनेक उमा रमा ब्रह्माणी, सब शची, कोई व्यंजन पवाते हैं विविध प्रकार के, कोई पान इत्रादि लगाते हैं, पवाते हैं, आरती करके सब धन्य धन्य हो जा रहे हैं। देह भान की विस्मृति भूल जाते हैं सब। तीसरे दृश्य में देखा भैया लक्ष्मी निधि जी ने, जो अवर्णनीय है, अपार ऐश्वर्य से परिपूर्ण तीसरे दृश्य का दर्शन किया भैया जी ने। सिया राम सिंहासन राजे, दासी दास सखी सखा सुभ्राजे। युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन पर विराजे हुए हैं, सुखमय आसन पर, तथा अनंत दास दासियां सखी सखा उनके समीप ही सब सुशोभित हैं। ऋषि मुनि सुर नर किन्नर व्याला, स्तुति करहि सकल दिक्पाला। अनेक ऋषि मुनि देवता, मनुष्य, किन्नर, नागगण तथा संपूर्ण दिक्पाल उन सर्वेश्वर और सर्वेश्वरी जी की सब स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा, अमित अंड के करहि सुसेवा। अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब त्रिदेव श्रद्धा समन्वित हो सब श्री सीताराम जी की सेवा में लगे हुए। हरि अवतार सुहाहि अनंता, सेवहि सब सिय रुसिय कंता। श्री हरि के जितने भी अनंत अवतार हैं सब परम सुशोभित होकर के श्री सिया जी और सिया बल्लभ जी की सब सेवा कर रहे हैं। वहां तो सर्वेश्वर प्रभु सीताराम जी का ही एकमात्र प्रभुत्व विद्यमान होने से न तो उनके समान कोई है और फिर उनसे अतिशय होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। समय अतिशय नहीं को जनाई, सीताराम एक प्रभुताई। चौथ दृश्य पुनिता विलोकी, चौथा दृश्य जो भैया जी ने देखा, उस दृश्य का दर्शन करके उनके हृदय का सर्वथा जितना भी शोक था सब सर्वथा नष्ट हो गया। शोक रहित हृदय हो गए कुंवर लक्ष्मी निधि जी भैया। मिथिला अवध बिहार अपारा, सिया राम सुख मंगल सारा। सुख और मंगल के सारस स्वरूप
युगल प्रिया प्रियतम की असीम आनंद से परिपूर्ण मिथिला और अवध में होने वाली मधुर विहार लीलाओं का कुंवर जी ने दर्शन किया। सुख स्वरूप सुंदर मधुर दुल्हा, सौंदर्य निधान मनमोहन श्याम सुंदर श्री राम जी और नख शिखांत से सुसज्जित सौंदर्य मूर्ति दुल्हन वेश में श्री सिया जी। को उन्होंने मिथिला में स्वयं अपने सहित अवलोकन किया। मिथिला में दूल्हा दुल्हन के रूप में अपने प्रिय भगिनी और भाम को अपने सहित मिथिला में ही देखा। कुंवर हृदय आनंद जो देखी पर तन माही, रोम पुलक ठाढ़े भये यद्यपि देह सुधि नाही। कुंवर लक्ष्मी निधि जी के हृदय में इन दृश्यों के दर्शन से जो विलक्षण आनंद प्राप्त हुआ, वो अंग प्रत्यंग में दृश्यमान हो रहा है। सब रोम रोम पुलकित है उस आनंद से। यद्यपि उनको देह की तनिक भी स्मृति नहीं है, किंतु जो दृश्य दर्शन से उनको विलक्षण आनंद की प्राप्ति हुई, उस आनंद से उनका रोम रोम प्रफुल्लित है, रोमांचित है। अंग प्रत्यंग से आनंद ऐसे झलक रहा है। जय हो। फिर दृश्य जो है विलीन हो गए। दृश्य के विलीन होते ही श्री कुंवर जी विकल हो गए और विकल होकर के देह स्मृत को प्राप्त हुए, देह में स्थित हो गए। आत्मस्थ होते हुए भी देह का भान हो गया। चिदाकाश में स्थित दृश्यों की मधुर स्मृति कर कुंवर लक्ष्मी निधि जी भैया प्रेम से परिपूर्ण होकर के पुनः प्रकृतिस्थ हुए। लगे ओ विचारन हृदय मझारा, गिर भीतर दिव्य देश निहारा। सुख सहल सै तहाँ सिय रामा, दिव्य भोग भोगत अठयामा। श्री कुंवर जी हृदय में विचार करने लगे कि मैंने कामतगिरी के अंतर प्रदेश में एक दिव्य देश का अवलोकन किया, जहाँ श्री सीताराम जी आठों याम अहरनिश दिव्य भोगों का उपभोग करते हुए सुख पूर्वक विलसित हैं, शोभायमान हैं। ताहाँ बनवास असत्य दिखाना, तरकी न जाय चरित्र महाना। प्रभु की उन दिव्य लीलाओं की स्मृति हृदय पटल में तुरंत अंकित होने से, स्मृति होने से श्री कुंवर को उस समय वनवास की दुखद लीला असत्य सी भाषित होने लगी।
वे सोचने लगे कि हाँ, प्रभु का महान चरित्र तर्क के द्वारा जाना भी तो नहीं जा सकता है। इधर चिदाकाश में देखे गए चारों दृश्यों का मधुर स्मरण करके, उधर वनवास की दुखद लीला, इसी उधेड़ बुन में विचार करते करते रात्रि के 3 पहर व्यतीत हो गए। फिर स्नान ध्यान का समय हो गया, ब्रह्म मुहूर्त की बेला। फिर कुंवर जी ने प्रातः स्नान करके संपूर्ण आह्निक कृत्यों व नियमों का निर्वाह किया। अपने परमाराध्य श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम सहित चिंतन करते हुए उन्होंने अपनी प्रिया सिद्धि कुंवर जी से विगत रात्रि के चिदाकाश में उदित प्रभु के विलक्षण चरित्र एवं रसमय दृश्यों का सुंदर वर्णन किया। जैसे जैसे रश्केश्वर श्री राम जी सियाजू के साथ अपने परिकरों सहित नित्य शाश्वत सुखद अनंत चरित्रों को कामदगिरि के अंतः प्रदेश में जो जो लीलाएं लक्ष्मी निधि भैया जी ने देखा था, ठीक वैसा ही अभिनव प्रभु चरित्र उन्होंने अपनी प्रिया श्री सिद्धि जी को सब कह सुनाया। सुनत कुंवर अति आनंद माती, प्रेम विभोर हृदय पुलकाती। अपने प्रिय पति प्रेमी हृदय श्री लक्ष्मी निधि जी से श्री सिद्धि कुंवर जी ने इन महद्भुत दिव्य लीलाओं का दर्शन करके सुन करके श्री सिद्धि कुंवर जी अत्यंत आनंद से पुलकायमान हृदय वाली हो गईं। प्रेम विभोर हो गईं। जिस प्रकार संपूर्ण आकाश सदैव एक रस निर्मल रहता है, उसी प्रकार उन प्रभु प्रेमियों का चित्त एक रस परम निर्मल है। ये तो बादलों के आ जाने से लगता है कि आकाश आच्छादित है। ऐसा नहीं होता है कभी। आकाश तो सदा निर्मल ही रहता है। दोनों ही परस्पर अपने अपने चित्ताकाश की दिव्य एवं चित्तापहारी दिव्य लीलाओं का समास्वादन करते हुए सब आनंद मग्न हैं। युगल प्रेमी दंपति। तब धरि धीर कुंवरी प्रिय बोली, कहे प्राणपति बात अमोली। संशय एक आई मन मोरे, दूरी करहु बिनवहु कर जोरे। तब धैर्य को धारण करके कुंवर श्री सिद्धि जी ने
सुधामयी वाणी में एक अनमोल बात कही कि हे प्राणनाथ, मेरे मन में एक संशय है। मैं करबद्ध आपसे विनम्र विनय करती हूँ कि आप उस मेरे हृदय के संशय का निराकरण करें। कामदगिरि भीतर वर लीला, सत्य कहीं रौरे गुणशीला। प्रगट दिखै रघुवर वनवासा, करहि प्राणपति भ्रमहि विनाशा। हे गुणज्ञ शील संपन्न मेरे प्राणधन, आप कामदगिरि के भीतर की श्रेष्ठतम लीलाओं को सत्य से ओतप्रोत कहते हैं और प्रकट में सभी को रघुनंदन श्री राम जी की वनवास की लीला प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर हो रही है। सो हे प्राणधन, आप मेरे इस हृदयस्थ संशय को विनष्ट करने की कृपा करें। जनक कुंवर कह सुनहु पियारी, मन चित लाय सुबात हमारी। जनक कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी ने मधुर वाणी में कहा, हे प्यारी, मन व चित्त को एकाग्र करके आप हमारी सुंदर बात को श्रवण करें। यथा एक त्रिलोकी राजा, राजत राज भोग सजी साजा। जिस प्रकार त्रिलोकी का कोई एक सम्राट संपूर्ण राजसी ऐश्वर्यों से सुसज्जित होकर के राज्य भोग का उपभोग करते हुए राज्य में निवास करता है, तथा संसार में उस सम्राट के समान न कोई राजा है और न उससे अतिशय ही कोई है। वो अनेक विधि से ऐश्वर्यमय भोगों का उपभोग करता हुआ निष्कंटक प्रजा का पालन करता है। समय अतिशय नहीं ताहि के को जगत भुआल, भोगत भोग अनेक विधि निष्कंटक जनपाल। खेलन चाह हृदय महायाई, उस कौतुक प्रिय सम्राट के हृदय में कुछ लीला करने की इच्छा उत्पन्न हुई और उसने उसी समय अपने संपूर्ण परिकरों को बुलवा कर किया और रंगमंच पर पहुंचकर उसने अनेक प्रकार की लीलाएं प्रारंभ कर दी। लीला रुचि अनुरूप सुहाए, यथा अनेकन वेश बनाए। नाट्याभिनय के अनुरूप ही सम्राट तथा उसके परिकर जिस प्रकार अनेक अनेक प्रकार के सुंदर वेश धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार लीला सुख का वितरण करने हेतु कृपा के भंडार राघव जी भी विविध वेशों को धारण करते हैं। परम प्रभु रस रसकेश्वर परमानंद स्वरूप के अक्षय भंडार हैं। भगवान श्री राम जी सदैव सुख दुख से परे हैं, सर्वथा द्वंद्व रहित हैं। कृपा के अद्वितीय आगार प्रभु श्री राम जी सत्य स्वरूप हैं। इसलिए सत्य स्वरूप भगवान श्री राम जी से कभी भी असत्य प्रकाशित नहीं होता है।
जो वास्तविक स्वरूप है भगवान तो अद्वितीय आनंद के भंडार हैं, परमानंद हैं, सुख के सागर हैं। सुख और आनंद से ही ओतप्रोत हैं, सच्चिदानंदमय हैं। एक क्षण भी आनंद से विलग नहीं होते हैं। ये तो लीला वपुधारी हैं, लीला परायण हैं प्रभु, इसलिए विभिन्न प्रकार की लीलाएं उनके द्वारा होती रहती हैं। किंतु उनके द्वारा जो लीला होती है वो सत्य से परे नहीं है। क्योंकि सत्य से सत्य ही हमेशा प्रकट होता है, सत्य से असत्य कभी प्रकट नहीं हो सकता। यथा राम सतरूप बखाना, तैसा ही लीला ललित महाना। जिस प्रकार मैंने प्रभु श्री राम जी का सत्य स्वरूप वर्णन किया है, उसी प्रकार हे प्रिय उनकी जो महनीय ललित ललित लीलाएं हैं वो भी सत्य स्वरूप हैं। पर ब्रह्म परमात्मा रघुनंदन श्री राम जी लीला पुरुषोत्तम हैं। उनकी शाश्वत लीलाओं से दुख प्रदायक कोई भी असत्य बात नहीं प्रकट हो सकती है। ये तो उनकी कृपा से ही, उनकी कृपा को ही प्राप्त करके सूक्ष्म बुद्धि के दर्पण में सत्य स्वरूप प्रभु का हृदय में दिव्य दर्शन होता है। पुनः प्रभु के श्री चरणों में आर्त होकर के प्रणत हुआ चेतन रस से ओतप्रोत होकर के अपने प्रियतम प्रभु के प्रियकर चरित्रों का भी दर्शन करता है। राम कृपालहि सूक्ष्म मति सत्य दर्श ही होय। पुण्य प्रिय प्रभु चरितहु लखैं प्रणतारत रस मोय। पूर्ण ब्रह्म रघुवर रस राजा पूर्ण कामद चरित समाजा। रसकेश्वर श्री राम जी पूर्णतम पर ब्रह्म परमात्मा है। कामदगिर के अंतः प्रदेश में होने वाला परिकरों सहित उनका दिव्य चरित्र भी पूर्णाति पूर्ण है। हे प्रिय इंद्रियों का दमन करने वाले मुनिगण जिन दिव्य लीलाओं की माधुरी में सदैव निमग्न रहा करते हैं, ओह धरा धाम में होने वाली श्री राम जी की श्रेष्ठतम मधुर लीला भी पूर्णाति पूर्ण है। जैसे चलचित्र फिल्मों की काल्पनिक लीलाओं, काल्पनिक अभिनय को देख करके दृष्टा श्रोता तदभाव भावित हो करके प्रसन्न मुख होते हैं अथवा रोते हैं। जिस प्रकार का दृश्य रहता है उसी दृश्य से तदभाव भावित हो करके, भले काल्पनिक है वो, संसार की झूठे चरित्रों पर अगर श्रोता दृष्टा तदभाव भावित हो गया तो उसका परिणाम तो प्राप्त करता ही है। जैसे लीला होती है और भगवान के द्वारा जो लीला होती है, यद्यपि वो नित्य एक रस हैं और आनंद से परिपूर्ण हैं, सच्चिदानंदमय हैं। जैसे जीवात्मा सच्चिदानंदमय है सार्वकालिक रूप से,
और देह से अनेक प्रकार की लीलाएं करता रहता है। उसके नित्य जैसे भी संबंधी मिलते हैं उनके जैसे व्यावहारिक रूप में विभिन्न प्रकार के, जैसे उनके जीजा कोई व्यक्ति है, उनके जीजा मिले तो श्याल भाव में स्थित होकर के उनसे व्यवहार करते हैं। उनका बेटा मिला तो पुत्र पिता रूप में स्थित होकर के व्यवहार करते हैं। विभिन्न लीलाएं इस जीवात्मा द्वारा भी नित्य होती रहती हैं। अखिल भुवन अखिल ब्रह्मांड सब लीलामय ही है। लीला के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। प्रियता के कारण, अपने परम प्रियतम से प्रियता के कारण लीला रूप में भी दुखी देख करके देखा नहीं जाता है। तद्भाव भावित होकर के प्रेमी असह्य भाव में स्थित होकर के आकुल व्याकुल बना रहता है। यह प्रेम की ही स्थिति है, मिलन और विरह। प्रेम से ही ओतप्रोत रहते हैं। दोनों प्रकार की लीलाएं, मिलन और विरह में प्रेम के अतिरिक्त कहीं कुछ है नहीं। और फिर जिनके जो सभी आत्माओं के आत्मा हैं, परमात्मा हैं, वो तो पूर्ण ब्रह्म हैं, रसकेश्वर हैं। लीला के ही कारण तो एक से अनेक हुए, नहीं तो क्या आवश्यकता थी। अपने लोगों को सुख प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार से लीला परायण बने रहते हैं प्रभु। प्रेमी हृदयों को सुख आनंद प्रदान करने के लिए, प्रेम प्रदान करने के लिए, प्रेमानुभूति के लिए सुख के सारस स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा भगवान का जो चिन्मय स्वरूप है, ब्रह्म ज्ञान से युक्त, आनंद भी आए और कमी भी दिखे, यह प्रेम की अनिर्वचनीयता है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत। नारद जी ने प्रेम दर्शन में लिखा है, जिसकी टीका हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने की है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, और जब उसमें पहली अवस्था का क्षय और दूसरी अवस्था का उदय होता है, पहली अवस्था का त्याग नित्य विरह है और दूसरी अवस्था की प्राप्ति नित्य मिलन है। वास्तव में देखा जाए तो प्रेम में क्षय या उदय, त्याग या प्राप्ति है ही नहीं। प्रत्युत प्रेम के नित्य निरंतर ज्यों के त्यों रहते हुए ही प्रतिक्षण वर्धमान होने से उसमें क्षय या उदय की प्रतीति होती है।
जो पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, जिनके लिए कुछ भी करना जानना और पाना शेष नहीं रह गया है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नते नाधिकम तत। एक रस हैं, ऐसे महापुरुषों में भी प्रेम की भूख रहती है। उनका भगवान की तरफ स्वतः स्वाभाविक आकर्षण होता है। इसलिए भगवान आत्मा राम गणाकर्षी कहे जाते हैं। सनकादिक मुनि ब्रह्मानंद सदा लय लीना होते हुए भी भगवत लीला कथा सुनते रहते हैं। आशा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होई तह सुनहि। जब वे बैकुंठ धाम में गए तब वहां भगवान के चरण कमलों की दिव्य गंध से उनका स्थिर चित्त चंचल हो उठा। श्रीमद् भागवत में भी आया है, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः अंतर्गतः स्वविवरेण चकारते साम संक्षोभमक्षरजुषा मपि चित्त तन्नो। माने प्रणाम करने पर उन कमल नेत्र भगवान के चरण कमल के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की वायु ने उनके नासिका छिद्रों में प्रवेश करके उन अक्षर परमात्मा में नित्य स्थित रहने वाले ज्ञानी महात्माओं के भी चित्त को और शरीर को क्षुब्ध कर दिया। चंचलायमान कर दिया। जो ब्रह्मज्ञानी जनक जी, हम लोगों ने सारे प्रसंग सुने हैं, देखे भी हैं। श्री राम जी को देख करके तत्वज्ञानी जनक भी कहे उठे, सहज विराग होत मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोर। नहीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। भगवान शंकर भी पूर्ण होते हुए भी सर्व प्रकार से उनके मन में भी भगवान की दिव्य लीला को सुनने और सुनाने की लालसा होती है। जगत जननी पार्वती जी के मन में भी सुनने की खूब लालसा होती है। भगवान शंकर जी कैलाश को छोड़ करके सभी अवतारों में भगवान के पास जाते हैं। यशोदा जी के पास भी जाते हैं, सिया जी के पास भी जाते हैं, राम जी के पास भी जाते हैं। अवध, मिथिला, ब्रज हर जगह शंकर जी जाते हैं। एकमात्र प्रयोजन और मैया से अधीर होकर के प्रार्थना करते हैं कि एक बार अपने लाला का मुख मुझे दिखा दे। विभिन्न प्रकार के लीलाएं के लिए ही भगवान एक से अनेक हुए हैं, जबकि अनंत रस प्रवाही हैं, अनंत रस से ओतप्रोत हैं। रस ही रस है, रसो वैसा। जब वे सती जी के साथ भगवान शंकर जी जा रहे थे
तभी मार्ग में भगवान राम जी का दर्शन करके उनकी विचित्र दशा हो गई। अनेक प्रकार की, इस प्रकार की जो है सनकादि, जनक जी, शंकर जी आदि सभी का स्वाभाविक ही भगवान की तरफ आकर्षण होता है। इस आकर्षण का नाम ही प्रेम है, यही प्रेम है। श्रीमद् भागवत में श्लोक आया है, आत्मा रामाश मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे। आत्मा रामाश मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। ज्ञान के द्वारा जिनकी चित्त जड़ ग्रंथि कट गई है, निर्ग्रंथा हो गई है, ऐसे आत्मा राम मुनिगण भी भगवान की निष्काम भक्ति क्रिया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। कोई कमी भी न हो और प्रेम की भूख भी हो, यह प्रेम की अनिर्वचनीयता है। सत्संग में लगे हुए साधकों का यह अनुभव भी है कि प्रतिदिन सत्संग सुनते हुए, भगवान की लीलाएं सुनते हुए, भजन कीर्तन करते सुनते हुए भी ना तो उनको तृप्ति होती है और ना उनको छोड़ने का मन ही कहता है। उनमें प्रतिदिन नव नव रस प्राप्त होते हैं। प्रतिक्षण वर्धमानम नव नवायमानम रसम। प्रतिक्षण लगता है कि यह रस पूर्व रस से बहुत उच्च है। प्रत्येक क्षण जो रस की अनुभूति होती है प्रेमी हृदय को, वो लगता है कि ये तो दिव्य रस है, ये तो दिव्य रस है, ये तो दिव्य रस है। पूर्व का रस उससे फीका लगता है और उस समय जो रस की अनुभूति हो रही तो लगता था कि वो भी दिव्य है। प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। यही प्रेम की अनिर्वचनीयता है। प्रेम का वर्णन किया ही नहीं जा सकता, इसीलिए अनिर्वचनीय है। अगर इसका निर्वचन कर दें तो फिर वह अनिर्वचनीय कैसे रहेगा। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान। गहरो प्रेम समुद्र को डूबे चतुर सुजान। भगवान के ही समग्र रूप का एक अंश अथवा ऐश्वर्य ब्रह्म है। ते ब्रह्म तद विदुः। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। गीता में समग्र रूप विशेषण है। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नहीं। जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ।
यद्यपि भगवान सर्वथा पूर्ण हैं, उनमें किंचित मात्र भी अभाव नहीं है, सत स्वरूप हैं। फिर भी वे प्रेम के कितने भूखे हैं। प्रेम का ऐसा वैशिष्ट्य ही है, प्रेम के भूखे होने के कारण ही एकाकी न रमते। इसलिए भगवान प्रेम लीला के लिए श्री जी के सहित दो हो गए। फिर वहीं से लीला का प्रारंभ हो जाता है, अनेक हो गए। विषय एक एक विषय प्रेम का इतना असीमित है कि एक एक अलग विषय है। जो अनिर्वचनीय है उसको वचनीय कैसे कहा जा सकता है? और अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इसीलिए उसमें अनंतता है। पूर्ण होते भी पूर्णता, एक एक अंश भी पूर्ण है, एक एक भाव भी पूर्ण है। ब्रह्म महत्ता अकथ अपारा, तरक न जाए प्रिया सुख सर। लक्ष्मी निधि जी भैया अपनी प्रिया भार्या श्री सिद्धि जी को समझाते हुए बता रहे हैं उनके प्रश्न पर। कि जो कामदगिरि के अंदर श्रेष्ठतम लीलाओं को आप सत्य से ओतप्रोत कहते हैं, तो प्रकट में जो भगवान की वनवास की लीला दृष्टि गोचर हो रही है, यह कैसे है? उसी पर भैया जी कह रहे हैं कि हे प्रिय सुख के सार स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम श्री राम जी की महत्ता अकथनीय अपरंपार तथा अतर्क है। पूर्णतम ब्रह्म से संसार पूर्णता को प्राप्त हुआ है और पूर्ण ही शेष रहता है, कभी अपूर्ण नहीं रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण ही बचते हैं। यह परमात्मा की पूर्णता का वैशिष्ट्य है। सब समर्थ प्रभु शक्ति अनंता, नित्य अचिंत एक सियकंता। सीता कांत प्रभु श्री राम जी ही एकमात्र नित्य अचिंत्य हैं, सर्व समर्थ हैं, अनंत शक्ति से समन्वित हैं। वे परमानंदित होकर के अनेक प्रकार के वेशों को धारण कर एक ही साथ अनेक चरित्रों का संपादन करते हैं। एक ही साथ अनेकन चरिता, धरि बहु बेश करे मुद भरिता। अनंत मैथिलों, अनंत अवधवासियों से एक एक से मिले भगवान। यह भगवान का अचिंत्य वैशिष्ट्य है, अमित प्रभाव और कोई जान भी नहीं पाए।
भगवत्ता है भगवान की। सर्व समर्थ हैं। या माह कछु अचरज है नाही, गिनहु प्रिया अपने मन माही। हे प्रिय, आप अपने मन में इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि इसमें आश्चर्य करने योग्य कोई बात ही नहीं। साधन के द्वारा एक सिद्धि प्राप्त योगी साधन करिक सिद्ध सुयोगी, वेश अनेक बनाए अभोगी। साधन के द्वारा सिद्ध जो सिद्धि प्राप्त योगी है, अनेक वेश बना करके भी अभोक्ता बना हुआ, एक साथ ही बहुत प्रकार के क्रियाकलाप करता है। यह बात बुद्धि कौशल्य के भंडार परमार्थवादी जन अच्छी तरह जानते हैं। जानहि परमारथ मति धामा, एक ही साथ करय बहु कामा। योग रूप योगीश प्रभु, योगद सीताराम। जो अपने युगल प्रिया प्रियतम है ना, ये साक्षात योग स्वरूप हैं, योगेश्वर हैं तथा योग को भी प्रदान करने वाले हैं। अस्तु हे आत्म प्रिय, पूर्णतम परब्रह्म जगदात्मा प्रभु श्री राम जी में एक साथ कोई भी अघटित लीलाओं का घटित होना आश्चर्य की बात नहीं है। पूर्ण काम प्रभु राघवेंद्र जो एक साथ अनेक माया से परे चरित्रों को करते रहते हैं। उनके यथार्थ नाम महिमा रूप लावण्य लीला चरित्रों का यथार्थ रूप से दर्शन कौन कर सकता है आखिर। जो जैसा चाहते हैं, जिसको जैसा दिखाना चाहते हैं, भाव के अनुसार भगवान भावग्राही हैं। जैसे जनकपुर में भगवान विराजमान है, पूर्व रूप दूल्हा रूप में जितनी भी लीलाएं हुई हैं भगवान की, उस लीला पुरुषोत्तम के देह से, उसमें सर्वोत्तम रूप लावण्य दूल्हा वेश में देखने को मिला मिथिला में। मगर ऐसे रूप लावण्य कमनीय सुंदर स्वरूप को देख करके भी दुष्ट राजा कालस स्वरूप उनको देखे। यह भगवान का अचिंत्य वैशिष्ट्य है। परम पावंतम युगल प्रिया प्रियतम एक पाद लीला विभूत में धरा धाम में आकर के अभी वनवास का चरित्र कर रहे हैं। हे प्यारी, वनवास लीला को मात्र प्रभु की अभिरुचि जान करके आप मन में किंचित भी दुखी न हो। संप्रति भोग विभूति परा अयोध्या में लीला प्रिय युगल प्रिया प्रियतम आह्लाद से परिपूरित होकर के रमण भी कर रहे हैं। अभी लक्ष्मी निधि जी इस तरह से कह रहे हैं अपनी प्रियतमा श्री सिद्धि जी को, और अभी दूसरे क्षण विरहाकुल भी हो सकते हैं और निश्चेष्ट हो सकते हैं।
यह प्रभु की लीला का वैशिष्ट्य है। इसीलिए तो अचिंत शक्ति है भगवान में। उनके नाम रूप लीला धाम को समझा जा सकता है किसी के द्वारा। सो जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो ही जाई। जो कुछ लीला दर्शन है और भगवान के चरित्रों का परिज्ञान है, जो भी सुख दुख की अनुभूतियां हैं लीला जन्य, सब प्रभु कृपा पर ही निर्भर करता है। हे प्राण प्रिय, मूर्छावस्था में मैंने सदा एक रस रहने वाले उसी चिन्मय दृश्य का दर्शन किया है। सुख से ओतप्रोत प्रभु की दोनों ही लीलाएं एक साथ त्रिसत्य में सुघटित हो रही हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मूर्छा मध्य लखा मैं सोई, सदा एक रस चिन्मय जोई। एक साथ दोनहु प्रिय लीला, घटहि त्रिसत्य प्रिया सुखशीला। राम सिया महित उत भेदा, घटय ननेक भनत सब वेदा। सब वेद यही कहते हैं कि अखिल ब्रह्मांड नायक श्री सिया जो वाशिया राम जी के अचिंत स्वरूप में यहाँ और वहाँ यद किंचित भी अंतर घटित नहीं होते हैं। सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, एक क्षण भी कहीं उनका अभाव नहीं रहता है। नित्य अवध में भी हैं, नित्य मिथिला में भी हैं, नित्य चित्रकूट में भी हैं, नित्य यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, सर्वत्र हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। परम धाम नित्य साकेत के परम तत्व तथा धरा धाम के अवर तत्व के स्वामी परम अभिराम युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी युगल नित्य एक ही परम तत्व हैं। विभिन्न रूपों में परिदर्शित होते हुए भी नित्य एक तत्व हैं, परम तत्व हैं। पराधाम साकेत बिच विहरत सीताराम, धरा धाम सोई राजही बने भगिनी मम भाम। पराधाम साकेत के मध्य श्री सीताराम जी जैसे आनंद से परिपूर्ण होकर के विहार करते हैं, ठीक वे ही परात्पर प्रभु युगल प्रिया प्रियतम धरा धाम में मेरे भाम व भगनी के रूप में विराजित हैं। अस विचार तजि संशय हूँ, करहु राम पद नित नवनेहु। हे प्रिय, ऐसा विचार करते हुए
आप इस संशय का परित्याग करके अपने प्यारे नंदोई श्री राम जी के और श्री किशोरी जी के श्री चरण कमलों में नित्य नव नव अनुराग का परिवर्धन करें। हे प्यारी जू, आप अपने सौभाग्य को धन्याति धन्य समझिए कि श्री राम जी आपको अपनी कहते हैं। धन्य भाग गिनियहि निज प्यारी, कहीं आप कहाँ राम हमारी। कितना हमारा सौभाग्य है कि जगदात्मा जो हैं सभी अखिल लोक के आत्मा हैं। ऐसे प्रियतम श्याम सुंदर श्री राम जी व सौंदर्य मंडिता श्री श्यामा जी हमारी बहन व बहनोई के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। इस हम दास दासी की तरह उन्हें सर्वथा अपने को सौंप कर उनकी सेवा करते रहें, मात्र यही एक मंजू अभिलाषा है। वही हमारे सर्वस्व हैं। यही चरम परिणति है। उनके अतिरिक्त और कोई नहीं। अनन्यता बने रहें लीला सहकारी, लख रुचि सेवा करहीं सुखारी। हे प्रियतमे, हम उनकी अभिनव लीला में पूर्ण सहयोगी बने रहें तथा उनकी अभिरुचि को देखते हुए उनकी सुखप्रद सेवा में सदैव संलग्न रहें। यदि हमें विधि हरिहर के पद की प्राप्ति भी हो जाए तब भी हमारे हृदय में अपने इस भाग्योत्कर्ष को देखते हुए अहंकार और ममकार का सूक्ष्म बीज भी कभी अंकुरित न हो। ममयरु अहम जमय नहीं कबहू, विधि हरिहर पद पावहि तबहू। भोग शेष प्रभु तंत्र स्वरूपा, चेतन कर सब भांति अनूपा। ये चेतन तत्व जो है सब प्रकार से प्रभु के परतंत्र है और उनका अनुपमेय शेष है, भोग्य है। प्रभु श्री राम जी सर्वशेषी हैं, सर्वभोक्ता हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। भोक्ता शेषी राम स्वतंत्रा, सब ही न चावे जिमि जगयंत्रा। जिस प्रकार संसार में यंत्र चालित कोई वस्तु नाचने के लिए यंत्री के अधीन होती है, वे सभी को उसी प्रकार नचाते हैं प्रिय। अस विचारी सियवर शरण, पड़ा रहे जब जीव। परमानंद पावहि तबहि, सहित शांति प्रिय पीयू। ऐसा विचार करके सीता वल्लभ श्री राम जी के चरण शरण में स्वबल का परित्याग कर जब जीव असहाय सा पड़ा रहता है, तभी वह शांति सहित परमानंद स्वरूप प्रियतम
श्री सीताराम जी को प्राप्त करता है। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम दर्शनान मर्म हताम करोतु वा। यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं, वे चाहे मुझे हृदय से लगा करके हर्षित करें, चाहे चरणों में लिपटे हुए मुझे पैरों तले रखें, अथवा दर्शन न दे करके मर्माहत करें, वे परम स्वतंत्र हैं भगवान। जैसे चाहें वैसे करें। मेरे तो वे ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं। यही प्रकार दो कुंवर कुंवारी, मगन रहे प्रभु प्रेम मझारी। कहूँ ऐश्वर्य कबहु रस मधुरा, दंपति पा गए प्रेम अगधुरा। श्री प्रेम रामायण के वक्ता श्री लक्ष्मण कुमार श्रोता श्री हनुमान जी से कह रहे हैं, इस प्रकार लक्ष्मी निधि जी तथा सिद्धि कुंवर जी प्रभु प्रेम में सदैव निमग्न रहते हैं। कभी तो युगल दंपति प्रभु के ऐश्वर्य भाव से भावित रहते हैं, तो कभी माधुर्य रस के अगाध प्रेम से ओतप्रोत रहते हैं। भ्राता ने कहा पुण्य चरित सुनाया। श्री लक्ष्मी निधि जी ने कामदगिरि के अंतः प्रदेश में जिन दिव्य लीलाओं का दर्शन किया, अपने समीप आश्रम बना करके रह रहे अपने अनुजों को भी श्रवण कराया। श्रवण करके सभी शील संपन्न भ्राता गणों ने भी अपूर्व सुख की प्राप्ति की। शून्य सुख लहे सुभग सब भाई, प्रेम सिंधु सब गए समाई। बार बार लक्ष्मी निधि चरणा, प्रणमहि प्रेम जाय नहीं वरना। अपने अग्रज के परम अनुगामी सभी भ्रातागण भैया लक्ष्मी निधि जी के श्री चरणों में बार बार श्रद्धा समन्वित हो दंडवत प्रणाम करने लगे। अपने प्रिय भैया के प्रति उन सभी का प्रेम अनिर्वचनीय है। वे सब स्नेह से युक्त वाणी में कहने लगे कि हमारे भैया धन्य है जो प्रभु के परम रहस्यमय गुप्त चरित्रों का दर्शन सहज ही में प्राप्त कर लेते हैं। मधुर मनोहर मंगलकारी, प्रेम प्रमोद सरस दुख सारी। कुंवर कहो प्रभु कृपाया धारा,
जन प्रवेश कर चरित मझारा। श्रवण गोचर हुआ ये प्रभु का कामदगिर चरित्र कितना मधुर मनोहर व मंगलकारी है। प्रेम और अतिशय आनंद का वितरण करने वाला परम सरस तथा सुख का सारस सर्वस्व है। श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी ने विनम्रता से कहा, भैया प्रभु की कृपा का परम अवलंबन प्राप्त करके ही उनके निज जन गुप्त चरित्रों में प्रवेश करते हैं। गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक आया है, यही भाव है, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादा तवापनोति शाश्वतम पदमव्ययम। मेरा आश्रय लेकर के ही मेरी कृपा को प्राप्त करता हुआ भक्त सदा कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। कहु सखेया मह कहा मोहि धन्य की बात, धन्य धन्य प्रभु कृपहि को जो अपनाई हठात। हे सखे कहिए, इसमें मुझे धन्य कहने की कौन सी बात है। धन्याति धन्य तो प्रभु की अहेतु की कृपा है, जो अपने निज भक्तों को हठात वरण किए रहती। जय जय। लेश मात्र का अहंकार और ममकार नहीं है, यही तो प्रेमातिशयता है। धन्य धन्य प्रभु की बड़ी कृपा, जय पाई नर आनंद लहे। श्री लक्ष्मी निधि जी भैया अपने प्रियतम प्रभु की कृपा का अनुसंधान करके भरित कंठ से कहते हैं कि यह धन्य है प्रभु की महती कृपा को, जिसको प्राप्त करके मनुष्य शाश्वत आनंद की प्राप्ति करता है। नवनेह विरल हो तौर, रसधार अनुपम नित बहे। मत प्रसादा तवापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। जिसको प्राप्त करके, जिस कृपा को प्राप्त करके मनुष्य शाश्वत आनंद की प्राप्ति करता है, उसके हृदय कोश में अनवरत नव नव प्रेम की, अनुराग की अनुपम रसधारा सदैव प्रवाहित होती रहती है। जय हो कृपा के सागर प्रभु। श्री राम जी की महद्भुत भगवती कृपा को जो अपने निज जनों को सौंदर्य माधुर्य की अप्रतिम मूर्ति युगल सरकार का दर्शन करा करके उन्हें नित्य नव नव नैपुण्य पूर्ण कैंकर्य में लगाए रहते हैं।
सिया राम सुख को मानि सुख, प्रभु चाह निज चाहे गिने। जिस दुर्लभ महती प्रभु कृपा को प्राप्त करके युगल प्रिया प्रियतम के सुख को ही अपना सुख तथा उनकी इच्छा को ही अपना सर्वोपरि इच्छा मानते हैं, उसी कृपा प्रसाद से वे सुख तथा शांति के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होकर के सदा के लिए सर्वभूतों से सर्वथा अभय पद प्राप्त कर लेते हैं। सुख शांति सिंहासन रमत जही, पाई जन अभय बने। सुर मुनि प्रशंसत ताहि नीति, रघुवर कृपा पाई घनी। सिया राम करुणा को मला जही, लहत कनहर क्षण बनी। श्री रघुनाथ जी की घनीभूत कृपा को प्राप्त भक्त की नित्य ही देवता तथा मुनिगण प्रशंसा करते हैं। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं, जिनको युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी की करुण कोमल कृपा का एक कणांश भी प्राप्त हो गया है, उनकी तो सब प्रकार से बन गई है। रघुवर कृपा अनूप, जो जन चाहत छन छनहि। वरण पात्र बनि रूप, अनुपम निधि राम ही लहै। जो भक्त प्रतिक्षण रघुवर कृपा की अनुपम कृपा की उत्कट चाह से ओतप्रोत रहते हैं, वे अवश्य ही प्रभु कृपा के वर्ण करने योग्य पात्र बन करके अनुपमेय दिव्य निधि श्री राम जी को प्राप्त होते हैं। रघुवर कृपा अनूप, जो जन चाहत छन छनहि। वरण पात्र बनि रूप, अनुपम निधि। अनुपम निधि राम ही लहै।